चलिए सीधे आपको मध्य प्रदेश के रतलाम ले चलते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त एक सब कार्यक्रम में यहां पे शामिल हुए और इस दौरान दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी इस वक्त आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर IBC 24 आपको इस वक्त दिखा रहा है। रतलाम से ये बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में राइज 2025 कॉन्क्लेव का ये आयोजन, सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए, क्योंकि रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव का ये भव्य आयोजन है और मध्य प्रदेश के रतलाम में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और कई तरह की योजनाओं का संचालन यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार के जरिए किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में ये बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको IBC 24 दिखा रहा है रतलाम से, जहां पर कार्यक्रम का भव्य आयोजन। एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव एक ऐसा मंच जहां औद्योगिक विकास, कौशल निर्माण और रोजगार सृजन के लिए रतलाम से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन यहाँ पर किया गया। बेहद ही खास ये आयोजन है जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की और जैसे कि हर कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ होती है, यहाँ पर भी कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन किया और इसके बाद इस कार्यक्रम को वो संबोधित करेंगे, जिसमें जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री क्या कुछ बातें कहते हैं इस कॉन्क्लेव में इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, ये खास बात रहने वाली है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं और जैसे कि लगातार IBC 24 आपको बता रहा है कि रतलाम में ये रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव जो खासकर निवेश और रोजगार से जुड़ा हुआ है और उसकी कहानी को ये दर्शाता है। ये तस्वीरें, ये आयोजन रतलाम को औद्योगिक नक्शे पर मजबूती के साथ स्थापित करने के लिए भी किया जा रहा है। में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य के साथ 27 जून 2017 को MSME दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और आपको बता दें, मध्य प्रदेश शासन में इस वर्ष को घोषित किया है उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में। और आज वो स्वर्णिम अवसर है जब नई श्रृंखला की शुरुआत होने जा रही है, रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव। और MP RISE stands for Regional Focus on Industry, I stands for Innovation and Investment, S stands for Skill Development Training, E stands for Employment Generation। तो आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां मध्य प्रदेश औद्योग, निवेश और नवाचार के माध्यम से देश ही नहीं पूरे विश्व के मानचित्र पर एक नई पहचान गढ़ने जा रहा है। मध्य भारत की वाणिज्य गरिमा और सुनहरी संभावनाओं से परिपूर्ण नगरी रतलाम, जो समय समय पर व्यापार, संस्कृति और रणनीति दृष्टिकोण से अपना महत्व सिद्ध करती आई है, ऐसे ही गौरवशाली धरती से आज हमारे मध्य प्रदेश के राइज कॉन्क्लेव की शुरुआत होने जा रही है। और जिस प्रकार से हमारे भारत की एक और अनूठी परंपरा है अतिथि देवो भव, इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन MSME विभाग श्री राघवेंद्र सिंह जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्रम भेंट कर गए। आपकी तालियां भरपूर होनी चाहिए। आज एक नई श्रृंखला की शुरुआत होने जा रही है, एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है मध्य प्रदेश में। और इसी क्रम में मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही में MSME मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी का स्वागत किया जा रहा है पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्रम भेंट करके। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री VD शर्मा जी को भी पुष्पगुच्छ भेंट करके और अंगवस्त्रम भेंट करके उनका स्वागत किया जा रहा है। मंच पर हम स्वागत करते हैं माननीय श्री राजेंद्र पांडे जी, विधायक जावरा, माननीय श्री मथुरा लाल टामर जी, माननीय विधायक श्री चिंतामण मालवीय जी, माननीय विधायक बंसीलाल जी गुर्जर जी का भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। विकास की नई इबादत लिखी जा रही है। यह वही समय है जब हमारा प्रदेश संभावनाओं से सिद्धियों की ओर आगे बढ़ रहा है। मंच पर सभी सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और इसी श्रृंखला में मैं
मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय मंत्री जी श्री चैतन्य काश्यप जी, सम्मानीय मंत्रीगण, सम्मानीय उद्योगपतियों का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। आज का ये ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। नवाचार और निवेश के इस संगम में हम मिलकर लिखेंगे आत्मनिर्भर भारत का नया अध्याय। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में MP राइज 2025 की शुरुआत हो रही है। मंच पर सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत अभिनंदन आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी द्वारा किया जा रहा है। और अब मैं आग्रह करने जा रही हूँ, मंच पर हमारे साथ माननीय सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी द्वारा किया जा रहा है। उनको पुष्प गुच्छ और स्टूल भेंट करके उनका अभिनंदन किया जा रहा है। आज का ये ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं और इन गरिमामय पलों में आज शुरुआत होने जा रही है MP राइज की। ऐतिहासिक नगरी रतलाम जो कि स्वर्ण नगरी के रूप में भी जानी जाती है। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं निवेदन करती हूँ माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग माननीय श्री चैतन्य कश्यप जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें, जो न सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार में MSME मंत्री के रूप में राज्य भर के लघु एवं मध्यम उद्यमों को दिशा दे रहे हैं, बल्कि हमारे रतलाम की माटी से जन जन से जुड़े जनप्रतिनिधि हैं। तो भरपूर तालियों के साथ, आपकी तालियां जोरदार होनी चाहिए। हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। तालियों के साथ अभिनंदन है माननीय मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी का। रतलाम के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय आज जुड़ने जा रहा है और आज अंतर्राष्ट्रीय MSME डे है और इस दिन का हम लोग जो आगाज कर रहे हैं वह रतलाम से कर रहे हैं और इसमें कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनकी गतिशीलता ने पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश को एक ऐसा स्थान दिलवाया है कि पूरे देश में। तो ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विनोद इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। विनोद, स्वर्णिम मध्य प्रदेश के निर्माण में स्वप्न होगा साकार, निवेश और रतलाम से एक नई बयार बहती हुई नजर आ रही है। देखिए, एक बहुत बड़ा एक उत्सव नुमा है जो दिखाई दे रहा है। ये कॉन्क्लेव जो आज यहाँ होने जा रहा है, जहाँ मध्य प्रदेश में एक विकास की नई इबारत लिखी जाएगी, जिसको लेकर यहाँ पर जो है डॉक्टर मोहन यादव अपने पूरे उसके साथ पहुंचे हैं। और साथ ही ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर करीब 858 करोड़ रुपए के औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण भूमि पूजन होगा। 27 इकाइयों को भूमि आवंटन आशय पत्र दिया जाएगा। 2419 करोड़ रुपए से अधिक राशि का ऋण वितरण किया जाएगा। तो तमाम सारी जो यहाँ पर विकास की इबारत है जो लिखी जाएगी। जी बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि 18 औद्योगिक इकाइयों को यहाँ पे स्थापित किया जाएगा और इसके तहत जो रतलाम और रतलाम के आसपास की अगर हम बात करें तो वहाँ के तकरीबन 3000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब उन्हें इंदौर, दिल्ली, मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर रोजगार के 100 अवसर जो खुलेंगे, स्थानीय जो यहाँ पर लोग हैं उनको भी रोजगार की सुविधाएं जो मिलेगी। और
चूंकि दिल्ली मुंबई का सेंटर पॉइंट हब माना जाता है, यहाँ 8 का जो एक भारतमाला प्रोजेक्ट है वो भी लगभग पूरा होने आ गया है। तो इन सब तमाम सारी सुविधाओं को लेकर यहाँ पर एक निवेश क्षेत्र जो 1400 हेक्टेयर के अंदर खोला जा रहा है, जिसको लेकर अब यहाँ पर लोगों में खासा उत्साह जागा हुआ है। जी बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, ये मालवा अंचल के, अगर हम खासकर अगर मालवा अंचल की पृष्ठभूमि को देखते हैं तो ये कॉन्क्लेव उसको और ज्यादा मजबूती देगा। देखिए, आसपास के रीवा, सागर, अलीराजपुर, यहाँ के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनका भी एक डेवलपमेंट एक अलग ही एक आकार लेगा, जिसको लेकर यहाँ रोजगार के सुअवसर निकलेंगे और यहाँ पर जो बेरोजगारी की जो समस्या थी उसको लेकर भी यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा अवसर देखने आएगा। जी क्या कुछ और तस्वीरें हैं, क्या कुछ विशेष और वहाँ पे हो रहा है, और इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जो रतलाम के जो क्षेत्रवासी हैं उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, रतलाम में के त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है, जहां पर काफी लोगों ने यहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन के जो हैं वो भी 5000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो छोटे लघु उद्यम के लिए लोग अवसर जो तलाश रहे थे उनकी एक जो है सपना साकार होता नजर आता है। क्योंकि लंबे वक्त से इस क्षेत्र की मांग थी। आप बने रहिएगा। अपने दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज क्योंकि रतलाम के दौरे पर हैं और ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव का शुभारंभ यहाँ पे हो रहा है और इस न केवल इस मालवा क्षेत्र के साथ, मालवा अंचल के साथ पूरे प्रदेश के जो युवा हैं उनको बहुत फायदा होगा। आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय विधायकगण, सभी सम्माननीय उद्योगपति जो आज इस समिट में सभी लोग उपस्थित हुए हैं, सभी सम्माननीय प्रबुद्धजन और इतनी बड़ी संख्या में जो आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई और बहन, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। वास्तव में ही आज मैं देखता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर औद्योगिक क्षेत्र में आज इतनी बड़ी संख्या में एक क्षेत्र के अंदर मुझे ध्यान में कि हम मध्य प्रदेश के अंदर पहले जो हमारी इन्वेस्टर समिट होती थी वो हम या इंदौर में करते थे या भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार हुई या फिर किसी बड़े स्थान पर करते थे। लेकिन एक समग्र विकास मध्य प्रदेश की जो परिकल्पना है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयास, उनका जो विजन था कि मध्य प्रदेश का समग्र विकास कैसे होगा और मध्य प्रदेश के लोकल के हमारे उद्योजक हैं, हमारे यूथ एंटरप्रेन्योर हैं, इनकी भूमिका कैसे बनेगी। तो जो रीजनल समिट का जो कंसेप्ट आया, ये वास्तव में ही मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में एक नया आयाम माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के साथ इसकी शुरुआत हुई है। और अब हम इस लेवल पर जाकर के छोटे एक जिले के अंदर जहाँ संभावनाएं हैं, तो उन संभावनाओं को किस प्रकार से हम, हमारे सभी उद्योगपति जो लगातार इस दिशा में अपनी भूमिका निभाते हैं, विकास में जिनका अपना योगदान है मध्य प्रदेश के अंदर, तो उन संभावनाओं को कैसे अवसर में बदला जा सकता है, औद्योगिक नीतियों उसके अंतर्गत किस प्रकार से हम नए उसके साथ लोगों के लिए सरलता के साथ आगे खड़े हो सकते हैं, ये हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किया है, आज उसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में भी द्रुत गति के साथ विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। जो विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना है वो इस आधार पर ही पूरी होगी। हमारे जब उद्योगपतियों से बात होती तो उन्हें लगता है कि आज ये सहजता और सरलता मध्य प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर वातावरण उद्योग के लिए जो बना है और बन रहा है, इसमें एक बड़ी भूमिका हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे नेतृत्व की है। मैं उन्हें बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं और सभी उद्योगपतियों को जो आज इस रीजनल समिट में यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी, आपके विचारों के लिए। और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है कि वर्ष 2024 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई थी और इस वर्ष को रोजगार उद्योग वर्ष के रूप में हम मना रहे हैं। इसमें और मजबूती लाने के उद्देश्य के साथ स्किल और एम्प्लॉयमेंट को भी जोड़ा गया है।
आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की इस यात्रा को एक लघु फिल्म के माध्यम से। संभावनाओं से संरचना तक एमपी राइज पर आधारित एक लघु फिल्म आपके समक्ष प्रस्तुत है। भारत के भौगोलिक केंद्र में स्थित मध्य प्रदेश एक नए औद्योगिक युग में प्रवेश कर चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में विगत एक वर्ष में निवेश प्रोत्साहन हेतु रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, देश विदेश में इंटरैक्टिव सेशंस एवं इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 18 नई निवेश नीतियों का ऐतिहासिक लोकार्पण एवं जन विश्वास बिल जैसे महत्वपूर्ण कदमों से प्रदेश में निवेशक अनुकूल वातावरण और उद्यमिता को एक नया आधार प्राप्त हुआ है। प्रदेश के समावेशी विकास मॉडल को एक मजबूत रूप देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश कृपया अपना स्थान ग्रहण करने। और इसी कड़ी में सबसे पहले हम रीवा से जुड़ेंगे, जहां पर स्वरोजगार के लाभार्थी हैं, साथ ही में उद्योगपति भी हैं, जिनसे माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। मैं रतलाम से आज इन्वेस्टर समिट हमारी MSMED के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं। और जो हमने अपनी पहली इन्वेस्टर समिट के साथ जो पद्धति विकसित की है कि कोई भी इन्वेस्टर समिट जहां भी हम करते हैं वहीं से प्रदेश के अंदर लोकार्पण, भूमि पूजन, इस क्रम को निश्चित रूप से करते हैं। और इससे पूरे प्रदेश के अंदर सकारात्मक माहौल भी रहता है और पूरे प्रदेश के अंदर हर स्थान का महत्व भी स्थापित होता है। और जैसा कि हमने हमारी घोषित नीति में ये बात बताई है कि छोटे से छोटा निवेश और बड़े से बड़ा निवेश, अर्थात हमारे पास निवेशक के लिए दृष्टि एकमात्र है, हर किसी का स्वागत है। रोजगार परक इंडस्ट्री थोड़ा लगा करके भी ज़्यादा लोगों को रोजगार दे, उनका भी स्वागत है। और जो बड़े निवेशक देश और दुनिया में काम करने वाले, हमें उनका भी स्वागत करता हूँ। आज अभी यहाँ से मालवा एकदम राजस्थान के पास रतलाम के स्थान से रीवा उत्तर प्रदेश की धरती के पास, सामने जनार्दन मिश्रा जी मौजूद हैं, हमारे नेता माननीय नागेंद्र सिंह जी भी हैं क्या सांसद जी के साथ? हेलो क्या ये अन्नपूर्णा सुपर एग्रो इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी जी? नरेंद्र प्रजापति जी हैं, विधायक मनगांव। अच्छा, नरेंद्र प्रजापति जी है। अच्छा, इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। पंचायत अध्यक्ष जरा ताली वाली बजाओ भैया रीवा का भूमि पूजन के लिए। वहां के सांसद विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपके साथ ये दिनेश कुमार गुप्ता जी जुड़े हैं क्या? दिनेश जी, जी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। क्या आज लोकार्पण कर रहे हैं? जी जी। क्या बनाने वाले हैं? क्या बनाया आपने? मैं 45 चावल बनाया हूँ। अच्छा, ये जो राइस मिलर को आपके यहाँ PDS में जमा होता है, 1% चावल मिलाया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जनार्दन जी को 2 मिनट दे दो जरा माइक। और इसके पहले भी आप काम करते रहे क्या? इसके पहले भी कोई काम कर रहे हैं क्या? इसके पहले हमारी राइस मिल थी। वो कहाँ थी? बस वही इंडस्ट्रियल एरिया चौराहा में। अच्छा, ये दूसरा खोल रहे हैं? जी, दूसरा ये है। कोई परेशानी तो नहीं है आपको विभाग की तरफ से? नहीं नहीं, बिल्कुल पूरा सपोर्ट है विभाग से और बहुत अच्छा है। चलिए, मेरी अपनी ओर से बधाई। माननीय सांसद जी, आपको भी बधाई। यहीं मेसर्स खन्ना वो जयराम खन्ना जी भी बैठे हैं क्या? जी सर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। जी, आप क्या टेक्सटाइल यूनिट खड़ा कर रहे हैं?
यस सर, हमारा सर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें सालाना 150 करोड़ का टर्नओवर है। उसी का एक्सटेंशन यूनिट है सर ये टेक्सटाइल का, जिसमें 11 करोड़ का निवेश है और 150 करोड़ और 150 लोगों का रोजगार का प्लानिंग है सर इसमें। ये टेक्सटाइल का पहला यूनिट रहेगा आपका यहाँ पे? जी सर। पहले कभी किया आपने? टेक्सटाइल में नहीं किया है सर, सीमेंट बैग्स में किया है, मैन्युफैक्चरिंग है करंटली। चलिए मैं तो आपका स्वागत करता हूँ। रीवा के अंदर रोजगार परक ये उद्योग जो लग रहा है, जिसमें आप शुरुआत कर रहे हैं, भगवान करे अभी आप 150 लोगों को रोज दें, आप आने वाले से 15,000 लोगों को रोजगार दें। जोरदार ताली बजाओ, आप लगातार काम बढ़ाते जाएं। आपका अभिनंदन है। नरेंद्र भाई, आपके क्षेत्र में है या सांसद जी किधर के क्षेत्र में है ये? सर रीवा डिस्ट्रिक्ट में ही है ये। रीवा में है? नहीं, रीवा तो बहुत बड़ा है। रीवा में है भाई साहब? रीवा तो बहुत बड़ा है। रीवा शहर के पास है। अच्छा, कौन विधानसभा है? चौराटा में, इंडस्ट्रियल एरिया चौराटा, चौराटा में। बहुत अच्छा, चलो आपका अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। अग्रणी कंपनी है टेक्सटाइल के क्षेत्र में, पैकेजिंग के क्षेत्र में, केमिकल्स के क्षेत्र में। जोरदार तालियों के साथ। तो सीधी तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां पर एमपी राइज साल 2025 कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप देख रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत कर रहे हैं। रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट ये कॉन्क्लेव है। किस तरह से जो स्थानीय इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा देना है, स्किल के जरिए किस तरह से एम्प्लॉयमेंट सृजन किया जाएगा, उससे जुड़ा हुआ ये बेहद बड़ा कॉन्क्लेव है। तमाम एंटरप्रेन्योर जिन्होंने अब नए सपनों को लेकर के उड़ान भरी है, उनके लिए आज का दिन बेहद खास। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसमें शिरकत कर रहे हैं। कृपा करें, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें इस ऋण एवं अनुदान राशि का। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है और इसी क्रम में एमएसएमई स्वरोजगार क्रेडिट में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु बैंकों का सम्मान किया जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से श्री तरनसेन सिंह जीरा महाप्रबंधक को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सम्मान प्रदान करने की कृपा करें। ये सम्मान स्वरोजगार क्रेडिट में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदान किया जा रहा है। हमारे बीच सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से श्री तरनसेन सिंह जीरा जी भारत सरकार की पीएम स्वनिधि, पीएमईजीपी इत्यादि योजना के अंतर्गत प्रदेश में वर्ष 24-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपको सम्मान दिया जा रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा से श्री शैलेंद्र कुमार परक महाप्रबंधक को मंच पर आमंत्रित करेंगे। प्रदेश में एमएसएमई हेतु बैंकों के लिए वर्ष 2024-25 में वार्षिक साख योजना के अंतर्गत आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। जोरदार तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें बैंक ऑफ बड़ौदा को। और इसी क्रम में बैंक ऑफ इंडिया से मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री सुबोध कुमार उप महाप्रबंधक को। राज्य शासन द्वारा प्रायोजित स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में प्रदेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बैंक ऑफ इंडिया को सम्मान प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा जोरदार तालियों के साथ इन सभी बैंकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हम शुभकामनाएं प्रेषित करें। और अब विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के लाभार्थियों को इस मंच से ऋण वितरित किया जाएगा। मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री रत्नेश जैन को, जो कि गारमेंट्स शॉप संचालित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आपको ऋण वितरित किया जाएगा। श्री रत्नेश जैन जी मंच पर पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतीकात्मक चेक प्रदान कर रहे हैं। श्री रत्नेश जैन जी को आप गारमेंट्स की शॉप संचालित करते हैं। इसी क्रम में मंच पर आमंत्रित करेंगे सावरिया आजीविका समूह से श्रीमती तकमाबाई, शीलाबाई और कुसुम को मंच पर, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्रतीकात्मक चेक दिया जाएगा। तो तालियां जोरदार बजनी चाहिए। यह अभूतपूर्व पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। हमारे बीच वे आत्मनिर्भर दीदियां हैं जिनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ ये ऋण दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। भरपूर तालियों के साथ
हम शुभकामनाएं प्रेषित करें श्रीमती तकमाबाई शीलाबाई कुसुम सावरिया आजीविका समूह से। और इसी कड़ी में मंच पर आमंत्रित करेंगे श्रीमती प्रिया जैन को, जो कि नमकीन का निर्माण करती हैं। PMFME योजना के अंतर्गत श्रीमती प्रिया जैन को 30 लाख रुपए की ऋण राशि प्रतीकात्मक चेक के स्वरूप में दी जा रही है। तो तालियां एक बार नारी शक्ति के लिए जोरदार बजनी चाहिए, जो पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा 140 औद्योगिक इकाइयों को 425 करोड़ की वित्तीय सहायता एक क्लिक के माध्यम से वितरित करने की कृपा करें। तालियों के साथ स्वागत करें इन औद्योगिक इकाइयों का। और इसी कड़ी में पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से MSME विभाग द्वारा 880 औद्योगिक इकाइयों को 269 करोड़ की वित्तीय सहायता सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित करने की कृपा करें। भरपूर तालियों के साथ अभिनंदन करें इन औद्योगिक इकाइयों का। पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर MSME विभाग के अंतर्गत 329 हेक्टेयर की 242 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली 16 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करने की कृपा करें। तालियों के साथ अभिनंदन करें इन सभी विकास कार्यों का। पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर MSME विभाग के अंतर्गत 73.43 हेक्टेयर के 104 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले 10 राज्य क्लस्टर एवं अलीराजपुर CFC का भूमि पूजन और लोकार्पण करने की कृपा करें। तो भरपूर तालियां बजाते रहिए। कई सारी और भी सौगातें हैं जिसे लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से MSME विभाग के अंतर्गत निवाड़ी, आगरमालवा, रायसेन के नवीन DTIC कार्यालयों का लोकार्पण करने की कृपा करें। पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से MPIDC के औद्योगिक क्षेत्र सेमरी काकड़ जिला मंदसौर का भूमि पूजन होगा। एक क्लिक के माध्यम से औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग MPIDC के अंतर्गत 80.26 हेक्टेयर की 61 करोड़ 26 लाख की लागत से तैयार होने वाले नवीन औद्योगिक क्षेत्र सेमरी काकड़ जिला मंदसौर का भूमि पूजन करने की कृपा करें। भरपूर तालियों के साथ अभिनंदन करें इस सौगात का। आज रतलाम को भी सौगात मिलने जा रही है और इसी क्रम में आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर लोक निर्माण विभाग द्वारा जिला रतलाम में 8 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करें। 222 करोड़ रुपए की लागत से 8 विकास कार्यों का रतलाम जिले में भूमि
तो रतलाम की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए रतलाम पहुंचे। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी यहां पर तमाम शामिल हैं। और यहां पर आज हितग्राहियों को भी सर्टिफिकेट दिए गए हैं। इसके साथ ही काफी सौगात आज रतलाम वासियों को इस खास कार्यक्रम के जरिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव देने जा रहे हैं। और जैसा कि नाम ही है इस कॉन्क्लेव का, रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में आज रतलाम वासियों के साथ ही तमाम मध्य प्रदेश वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव, जिसे राइज नाम दिया गया है, और अब इस तरह से मध्य प्रदेश किस तरह से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, उस लिहाज से आज का ये जो कार्यक्रम है रतलाम में एमपी राइज 2025 बेहद खास है। साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें पुष्पराज को, जिनके जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है और रोजगार उन्मुखी बन रहे हैं। सुमित चौधरी को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें एप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड में असिस्टेंट केमिस्ट की पोजीशन प्राप्त हुई है और इस पद पे वे जॉब करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ऑफर लेटर दे रहे हैं। तालियों के साथ अभिनंदन करें इन युवाओं का। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एमएसएमई विभाग द्वारा 250 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली और 10,000 से अधिक रोजगार देने वाली 538 औद्योगिक इकाइयों को भू आवंटन पत्र वितरित किया जाएगा। इसी कड़ी में हम आमंत्रित करेंगे मंच पर सुश्री पूजा पटेल को, जो कि सागर से हैं और भूमि आवंटन पत्र प्राप्त कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। सुश्री मेघा देशवाल, जो कि उज्जैन से हैं, मेघा एंटरप्राइजेज आप संचालित करती हैं। 25 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है और 18 लोगों को आप रोजगार प्रदान कर रही हैं। तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें सुश्री मेघा रेशवाल, जो कि उज्जैन से हैं। श्री श्यामलाल, जो नीमच से हैं, मंच पर आएंगे और आपको भी भूमि आवंटन पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्रदान किया जाएगा। मसाला उत्पादन का आप कार्य करते हैं, श्यामलाल इंडस्ट्रीज के नाम से आप संचालित करते हैं और 17 लाख का निवेश है, 10 लोगों को आप रोजगार प्रदान कर रहे हैं। श्री अर्पित अवस्थी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। बिट्ठल ऑयल मिल इंडस्ट्री आप संचालित करते हैं और 58 लाख का इन्वेस्टमेंट है आपका, 12 लोगों को आप रोजगार प्रदान कर रहे हैं। तो सभी ऊर्जावान युवाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा भूमि आवंटन पत्र प्राप्त हुआ है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग एमपीआईडीसी द्वारा 6,000 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली एवं 17,600 से अधिक रोजगार देने वाली 35 औद्योगिक इकाइयों को आशय पत्र वितरित किया जाएगा। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मैसर्स जैन कॉर्ड से श्री अंकुश जैन को, जो कि डायरेक्टर हैं मैसर्स जैन कॉर्ड से। अंकुश जैन जी को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे, जिन्हें आशय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दिया जाएगा। श्री अंकुश जैन, डायरेक्टर मैसर्स जैन कॉर्ड, जिनका इन्वेस्टमेंट है 2500 करोड़ से अधिक और टेक्सटाइल गारमेंट के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं। हमारे सभी सम्मानीय उद्योगपति, जिनका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पहचान है, एक बार पूरे मंच का, अपने आप का, सबका अभिनंदन कर दें, जोरदार ताली बजाकर। बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, और अब तो हमारा कोई महीना नहीं जाता है जब हमारी इन्वेस्टर समिट नहीं होती है। लगातार हर महीने और एक महीने में 2-2, 3-3, जैसे कहीं रोड शो, कहीं इन्वेस्टर समिट। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी यहाँ के आंकड़े और यहाँ की बात तो करेंगे ही, लेकिन कल सूरत में, कल या परसों 29 तारीख के दिन सूरत में भी रोड शो होने वाला है। हमारे राज्य के बाहर भी, राज्य के अंदर भी और देश के बाहर भी लगातार हर जगह, हर स्थान पर निवेशकों के लिए लगातार हमारे राज्य की पॉलिसियों के बलबूते पर, जैसे व्यापार व्यवसाय के माध्यम से जो बड़ी संभावना मध्य प्रदेश के साथ खुली है, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार लगातार एक ठोस काम कर रही। जब मैं आज रतलाम में बात कर रहा हूँ तो रतलाम में कई कारण से रतलाम की अपनी एक पहचान है। रतलाम की सेव, रतलाम की साड़ियाँ और रतलाम का सोना अभी तक तो प्रसिद्ध था ही सही, लेकिन
अब स्किल, स्केल और स्टार्टअप के लिए भी रतलाम जाना जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें, नए दौर का नया समय आएगा। रतलाम के अंदर भगवान की दया से, ऐसे तो हमारे राज्य के अंदर स्टेट के टाइम से सभी अपने अपने सिटियों का महत्व था, लेकिन वो ग्वालियर जिसका भौगोलिक एरिया बड़ा था, इंदौर का अपना होलकर महाराज का इलाका बड़ा था, लेकिन रतलाम वो राज्य था जिस राज्य के अंदर मोटे तौर पर पीछे देखो तो जावरा में नवाब साहब बैठे, उधर आगे जाओ तो झाबुआ नरेश आ जाते हैं, इधर देखो तो होलकर आ गए, इधर सिंधिया आ गए, लेकिन रतलाम का अपना छोटा सा राज्य, लेकिन छोटा राज्य भी व्यापार व्यवसाय के माध्यम से कैसी पहचान बना सकता है। जोरदार अभिनंदन करें रतलाम की अपनी उस विशेषता के लिए, अतीत का वो गौरवशाली पृष्ठ। और इसीलिए महालक्ष्मी मंदिर पे दिवाली के समय ऐसा तो कोई, मेरे को लगता नहीं कि देश में कोई स्थान होगा जहां महालक्ष्मी मंदिर में हर एक व्यापारी अपने घर घर से धन ला करके मंदिर में रखे और मंदिर में लाखों करोड़ों रुपए की अपनी बड़ी सौगात, बड़ी बड़ी प्रकार की ऑर्नामेंट, सभी प्रकार के सोने के गहने, और माँ लक्ष्मी की कृपा से मैं तो यही सोचता था कि कभी हिसाब गड़बड़ा जाएगा तो इनका होएगा क्या। कभी डर तो लगता था। वो फोटो देखो, हर दीवार पे नोट टंगे, हर एक दरवाजे पे नोट टंगे, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। लेकिन आज मैं उस बात का राज समझ गया, जब रतलाम में निवेशकों की बैठक हुई और यहां बरसात हो गई तो सच्चे अर्थों में महालक्ष्मी ने आपको विशेष आशीर्वाद दिया हुआ। हमारे लिए एक के बाद एक इस प्रकार की सौगातों के साथ, जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार, राज्य भी भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके हमारे सभी प्रकार के कामों को प्रोत्साहन दे रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में खास करके हमने रोजगार और उद्योग वर्ष को इसको डिक्लेयर किया। मैं अपने उद्योग विभाग के अधिकारियों को भी बधाई देना चाहूंगा। जोरदार ताली बजा करके हमारे सारे अधिकारी कर्मचारियों का। पानी अपनी चुनौती दे रहा है, लेकिन पानी से बड़ा आप सबका हौसला था। हमने कहा यह आयोजन भी होगा और आयोजन ऐसा होगा जो अभी तक कभी रतलाम में नहीं हुआ। जोरदार अभिनंदन करें इस वर्तमान के बदलते दौर के लिए, जब आज बदलते दौर में अपने बीच यशस्वी प्रधानमंत्री की एक से बढ़कर एक सौगातें मिल रही है। रतलाम के पास से वो हमारा नामली से लगा हुआ इलाका, जहां दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, ऐसे सेंटर में बैठे रतलाम में कि हमारे पास 6 घंटे में दिल्ली पहुंचो या 6 घंटे में मुंबई पहुंचो। उद्योगपति के लिए सबसे पहली आवश्यकता आवागमन की सुविधा के लिए, और आवागमन की केवल सुविधा सड़क मार्ग से नहीं है। अब हमने भी सभी प्रकार से सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन देते हुए एक के बाद ये सारी गुंजाइश रखी है कि आने वाले समय में इसी प्रदेश के अंदर कार्गो के माध्यम से, हवाई मार्ग से भी आपके माल का इधर उधर जो आपूर्ति करने का सिस्टम है, खास करके आपके गुड्स को जहां जरूरत होगी सभी तरफ पहुंचाने के लिए बहुत जल्दी हमारी सरकार के माध्यम से इसी मध्य प्रदेश के अंदर एयर कार्गो की भी सौगात दी जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें। बदलते दौर में मध्य प्रदेश सभी प्रकार के साधन संपन्नता के आधार पर हवाई मार्ग, और अभी हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की है। हमने कहा हमारे पास यहां से आपके बंदरगाह पे भी बंबई महाराष्ट्र के माध्यम से थोड़ी सुविधा वहां भी जुटाएं, ताकि मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों को हम वहां भी मदद कर पाएं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर एमएसएमई के माध्यम से तो मध्यम श्रेणी के बहुत सारे उद्योगों के लिए, लेकिन उससे भी छोटा मुद्रा लोन भी 5,000 10,000 की राशि के माध्यम से भी लगभग 4,15,000 अलग अलग प्रकार के हमने एक तरह से नव उद्यमियों को मौका दिया है। जोरदार अभिनंदन करें। हर एक किसी के हाथ में परमात्मा की दया से कोई छोटे से छोटा भी और बड़े से बड़ा भी हमारी निगाह में दोनों बराबर है। हर एक के जीवन में अपनी परिश्रम से उसके घर के अंदर सुख का सवेरा निकले, उसके जीवन के कष्ट मिटे। हमारे प्रदेश और देश की उन्नति में हमारे यहाँ तो वर्षों से, हजारों साल से ये परंपरा रही
जिस परंपरा के भरोसे से दुनिया हमारी अर्थव्यवस्था को चमत्कृत रूप से देखती है, विचित्र प्रकार की जीवन शैली, उद्यमशीलता भी गजब की होती है। उद्यमियों के लिए भी सच्चे अर्थों में आपके कारखाने रोजगार के माध्यम से लोगों की जिंदगी में भगवान के मंदिर की तरह होते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। आपके सबके माध्यम से कई लोगों के घरों का चूल्हा जलता है, उनके जीवन में एक आनंद आता है। और आज के समय में हमारे इस व्यवस्था के बलबूते पर जब सरकार के माध्यम से बात कर रहे हैं, इसी कॉन्क्लेव में लगभग 1674 करोड़ की 47 नवीन उद्योग इकाइयों का भूमि पूजन लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें, यह आंकड़ा कम नहीं है। 47 नवीन औद्योगिक इकाइयां, और यहीं पर बैठ करके जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आंकड़े तो इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन जब वो बटन दबाने का मौका आया और खड़े खड़े पैर भी दुख रहे और हाथ भी दुखने लग गया। इतनी बार ताली बजा, इतनी बार वो मैडम भी बोले जा रही है, मैं भी देखे जा रहा, लेकिन क्या करे, इतने प्रकार के काम है। सब मिलाकर के जो माहौल बना है, ये माहौल सकारात्मक भी है और आनंददायक भी है। इसी के बलबूते पर कल का फिर वापस नया संकल्प सरकार के माध्यम से हमारे द्वारा आपके सहयोग से लिया जाता है, क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 11 साल का समय बहुत बड़ा नहीं होता। बहुत छोटे समय में देश ने दुनिया के सामने भारत को यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक अलग रूप में खड़ा कर दिया। वो गया जमाना जब भारत में समय की कीमत के बारे में क्या क्या नहीं बोलते थे, कि भारत में समय भारतीय इंडियन टाइम अलग ही निकालते थे। आज रेल हो या हवाई सेवा हो, सभी क्षेत्रों में जो दुनिया के अंदर सौगातें मिल रही, मुझे गर्व है वो हमारे देश के अंदर मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें। जो जो मिल सकता है वो सब हमारे यहाँ मिल रही। इसलिए आज इस दौर में एक और नई सौगात बता रहा हूं। अभी तक तो डबल ट्रैक के मामले में पहले तो यही आश्चर्य था, रेल मंत्री का रेल बजट अलग, और रेल मंत्री रेल लेके क्या बैठ जाते, 1, 2, 3 ट्रेन उनके अपने राज्य में आ जाए तो निहाल मान लेते अपने आप को। लेकिन केवल रेल यात्री के लिए नहीं है, यात्री के यात्री भाड़ा के लिए भी हमारे साथ सभी प्रकार के उत्पादों की सरलता के लिए। मुझे खुशी है जब मैं रतलाम में आपसे बात कर रहा हूं तो रतलाम के अंदर ही इसी साल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रेल मंत्री ने एक और बड़ी सौगात दी है। डबल ट्रैक की बजाय यहां 4 ट्रैक की राशि मंजूर हुई है। जोरदार अभिनंदन करें। 4 रेल के ट्रैक आकर के यातायात के लिए कितनी सुगमता हो जाएगी। जब 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे बना है और बगल में ये 4 पटरी का हमारा नया ट्रैक बनेगा, जिसके माध्यम से सभी प्रकार के आवागमन के संसाधन अपने निवेशकों के लिए एक बड़ी सौगात देंगे। जब मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं तो इसी आधार पर प्रदेश के अंदर जीआईएस के माध्यम से भी 30,77,000 करोड़ का, और जिसमें न केवल निवेश इतना बड़ा मिला बल्कि 21 लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर फरवरी में हुए थे। लेकिन तब से लेकर आज तक लगातार हमारी सरकार ने अपनी इन व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन करने के लिए 18 प्रकार की पॉलिसियां, जिसके माध्यम से अब आपको सीसीआई पे आने की जरूरत बहुत रेयर केस में पड़ेगी। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, हर क्षेत्र के लिए हमारा प्रयास है राज्य की बेहतरी के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए और सभी क्षेत्रों में उन्नति के दरवाजे खोलने के लिए समान रूप से हमारी सरकार आगे बढ़कर के काम करती रहेगी। जब मैं अपने इसी राज्य के अंदर बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन आज समय की थोड़ी मेरे पास भी कमी है। यहाँ के बाद हम और भी क्षेत्र में जाने वाले। जब प्रदेश में 340 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र, 10 फूड पार्क, 5 हमारे SEZ और 2 स्पाइस पार्क, 2 मल्टी प्रोडक्ट SEZ, 2 प्लास्टिक पार्क, प्रदेश में 340 से ज्यादा अधिसूचित औद्योगिक इकाइयां हैं, जहां हमने आने वाले सभी निवेशकों के लिए
तुरंत भूमि के भूखंड देने की तैयारी हमारे पास है। जब बिजली सरप्लस हमारे पास है, आज ही वो जैन साहब बता रहे थे कि 550 से ज्यादा भूखंड का हमने निवर्तन किया, जोरदार। तो इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें रीजनल इंडस्ट्री एमपी राइज 2025 कॉन्क्लेव से जुड़ी देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपार संभावनाओं का प्रदेश और भूमि बताया। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री शामिल हैं। रीजनल इंडस्ट्री स्किल एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन हुआ है, जिसके मंच पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं को संबोधित किया है, प्रदेश के युवाओं के लिए एक सीधा मैसेज दिया है। स्टील पार्क में इतने बड़े पैमाने पे जब स्कोप मिलता है तो निश्चित रूप से वो उत्साह बढ़ाने वाला होता है। अलग अलग प्रकार के लेदर पार्क, ईवी पार्क, फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क, अब तो अलग अलग क्लस्टरों के माध्यम से भी हमारे यहाँ एक विशेष माहौल बना है। आईटी और सर्विस सेक्टर में भी हमारे पास सभी प्रकार के नवाचार करते हुए बड़ी संभावना बनी। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं मान के चलता हूं आईटी सेक्टर में ही 220 से अधिक कंपनियां और 150 से अधिक ईएसडीएम कंपनियां प्रदेश में कार्यरत है, जिसके माध्यम से 2 लाख से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल हमारे राज्य में काम कर रहे हैं। एक नहीं, ऐसे कई प्रकार की, खास करके कपड़ा उद्योग में हमारे पास खरगोन, मंदसौर, बुधनी, इंदौर, उज्जैन, पीथमपुर, एक के बाद एक लंबी लाइन लगी हुई है। किन किन का नाम बताएं, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत जल्दी प्रधानमंत्री पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से, धार के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारा अभी तक का सबसे बड़ा टेक्सटाइल का एक पीएम मित्रा पार्क का भी लोकार्पण होने वाला। जोरदार अभिनंदन करें भविष्य की उड़ान के लिए भी। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बिजली, परिवहन, पर्यटन और फिल्म उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, ढेर सारे प्रकार से हर एक स्थान पर, और भगवान की दया से हमारे यहाँ वन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, और खनिज संपदा में भी मुझे इस बात का गर्व है, पूरे देश में कहीं हीरा मिल रहा है तो हमारे पन्ना में मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, सांसद भी यहाँ मौजूद है। जमीन के ऊपर भी हीरा और जमीन के अंदर भी हीरा, ऐसा भी कोई क्षेत्र मिलता है क्या? हमारे पास इसी सिंगरौली नामक स्थान पर सोने की खदानें मिली है, जिन खदानों के माध्यम से खनिज संपदा का एक नया दौर चालू होने वाला है। इंडस्ट्री के लिए जो जो हो सकता है, आयरन, कोयला, चूना पत्थर, सीमेंट उद्योग, तो ऐसा लग रहा है कि पूरे देश का सबसे ज्यादा कहीं होगा तो अकेले इस मध्य प्रदेश में होगा। किसानों की बेहतरी के लिए भी, ये हमारे पाटीदार जी बैठे हैं, हमने निर्णय किया है कि सभी किसानों के लिए सोलर पंप के माध्यम से आने वाले 3 साल में 32 लाख सोलर पंप लगा करके किसानों को उनके बिजली के बिल से छुट्टी करा करके अपनी बिजली खुद उत्पन्न करें। जोरदार अभिनंदन करें। दोनों काम होंगे, किसानों का भी भला होगा और हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उद्योगपति को काम मिलेगा। ऐसे में जब मैं बहुत सारी बात कर रहा हूं तो यहाँ पे कुछ सौगात देने का भी अवसर है। इसी रतलाम के अंदर अब ये हमारी हवाई पट्टी थोड़ी छोटी पड़ती है, जेट विमान नहीं उतरते हैं, कई सारे उद्योगपतियों को भी दिक्कत आएगी, कि लोगों को भी कष्ट होगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज यही घोषणा करता हूं, आने वाले समय में हमारे इस रतलाम जिले को भी बड़ी हवाई पट्टी बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं, ताकि जेट विमान भी यहां से उड़ करके अपने अपने सभी प्रकार के व्यवसाय की जो लोग हैं या किसी प्रकार की जरूरत हो, जेट विमान की सौगात यहाँ मिलेगी। यहाँ जब आ रहा हूं तो कालिका माता का मैदान भी मुझे याद आता है और कालिका माता का हमारा अपना मंदिर भी याद आता है। ऐसे में हमने अपने धार्मिक दृष्टि से कई प्रकार की सौगातें दी है। जब बाबा महाकाल का महालोक आनंद में आया है
तो कालका माता कैसे पीछे रह सकती? तो बोलो कालका माता की। तो निश्चित रूप से कालका माता के इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए हमारे पर्यटन विकास निगम के माध्यम से पुरातत्व विभाग को जोड़ते हुए, क्योंकि आर्कियोलॉजी की दृष्टि से भी पुराना स्थान है, और जब सिंहस्थ आने वाला है तो हमारे लिए एक तरह से रतलाम, मंदसौर, ये जो आसपास के 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के ऐसे सारे नगरों पर भी ये सैटेलाइट टाउन बनाने पड़ेंगे, ताकि जब आने वाली कई करोड़ जनता जो आने वाली है वो एक साथ आकर के उज्जैन में रहने के बजाय धीरे धीरे करके व्यवस्थित उनके लिए कोई कष्ट न हो, इस सिस्टम को बनाने के लिए सैटेलाइट टाउन के आधार पर रतलाम में हमने कालिका माता सहित बाकी भी बहुत सारी सुविधा और सौगात देने का निर्णय किया है। रतलाम के अंदर जब इसी ग्राउंड के अंदर ये भी स्टेडियम है, और स्टेडियम में विकास की संभावना के लिए 12.5 करोड़ की लागत से हॉकी का एस्ट्रो टर्फ भी बनाया जाएगा। ये घोषणा भी मैं यही करता हूं, भविष्य में खेलने के लिए हॉकी का एस्ट्रो टर्फ मिले। और इसी स्टेडियम में आज जरा मुरम डल गई, बारिश ने चुनौती दी थी कि कार्यक्रम मैं नहीं करने दूंगी। हमारे लोगों ने भी तय किया, इंद्र देवता तुम्हारा 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण के काल से आपसी द्वंद्व हमारा चलता रहता है, तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम करें। आपको पानी गिराना गिराओ, और हमारी संकल्प शक्ति से आयोजन भी होते जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें। इसी स्थान पर बाकी विकास के लिए 5 करोड़ की राशि देते हुए मैदान भी जैसा था वैसा बनाएंगे, और बदले में और भी विकास के कई काम जो होगा वहां करने की मैं घोषणा करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर हमारा हॉकी का एस्ट्रो टर्फ बनेगा, इसी पर यही खिलाड़ी कई सारे बनेंगे। मुझे बताया गया है एमएसएमई विभाग के द्वारा भी नवकरणीय ऊर्जा को लेकर के सब्सिडी देने की बात भी आई। देना चाहिए क्या? देना चाहिए? देना चाहिए क्या? कोई बात नहीं, आने वाले समय में इस दिशा में भी ठोस निर्णय लेते हुए अभी हमने प्रस्ताव किया है 20% तक भवन यंत्र संयंत्र में निवेश के आधार पर उद्योग विकास के लिए सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा आपके इसी प्रकार की इंडस्ट्री के लिए, ताकि हमारी नवकरणीय ऊर्जा में 20% की सब्सिडी मिलेगी। ताली वाली तो बजना चाहिए, मजा ही नहीं आ रहा। मुझे को लगता है घोषणा में 20% की सब्सिडी, आप अपना उद्योग धंधा अच्छे से चलाओ, राज्य के अंदर लोगों को रोजगार मिले, सभी प्रकार की जीएसटी के माध्यम से सरकार का खजाना भरे, और आप अपने देश के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूरा करो कि आने वाले समय में अमृत काल तक भारत दुनिया का नंबर 1 का देश बने। इस संकल्प के साथ बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत सारी बातें हैं, आपने कहा समस्त करों के लिए हमारे लिए संपत्ति कर की ऐसी कई उलझने हैं जो उद्योगपतियों को सहन करना पड़ती है। हमने कहा कि युक्त करते हुए इन सारे मामलों में भी आप अपना काम चालू करो। ये सरकार की उलझने हैं, सरकार हल करेगी। निश्चित रूप से मदद करने की मैं घोषणा करता हूं। हमारे लिए आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे उड़ना भी है, और आज तो भगवान जगन्नाथ की यात्रा भी निकल रही पूरे प्रदेश में और देश में। जगन्नाथ के हाथ जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ। दुनिया में भगवान जगन्नाथ की जो जय जयकार है, हजारों साल से जगन्नाथ के मंदिर में भगवान कृष्ण, बलराम, सुभद्रा क्या आनंद के साथ पूरा देश और दुनिया सनातन संस्कृति में झूमता है। ऐसे में रतलाम में भी यात्रा निकल रही और उज्जैन में भी यात्रा निकल रही। मैं मान के चलता हूं कि यहीं से भगवान को प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए भगवान गोपाल कृष्ण की। तो मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में रतलाम में आज हमारे कार्यालय का भूमि पूजन भी होने वाला है, जिसके आधार पर रतलाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी बन रहा है। उसके साथ साथ हमारे एक बड़े वरिष्ठ नेता का सम्मान समारोह भी है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जोड़ते हुए आधे पौन घंटे में मुझे वापस निकलना है, लेकिन अभी तो 1 to 1 करते हुए, क्योंकि हमारा काम केवल यहाँ भाषण देने का नहीं है। जितने भी हमारे मित्र आए हैं जिनका अपना संकल्प है कि वो विभाग के साथ जुड़ करके भविष्य में अपनी उद्यमशीलता के आधार पर नई यूनिट लगाना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए
हमने कहा हमारे पास ये मन में संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति जो आकर के मध्य प्रदेश में काम करना चाहे, पूरी सरकार उसका पलक पावड़े बिछा करके अभिनंदन करने के लिए तैयार है, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। तो मेरे साथ हम सब मिलकर के विकास के इस कारवां में सदैव मिलते रहें, सारथी बनते रहें। इसी भावना के आधार पर पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक बार जयकारा दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर लगा के कर दें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।